Hello everyone, welcome to Uncode Me. Today we will start Fibonacci series in JavaScript. So before the start this JavaScript Fibonacci series, you have to learn for loops and the concept, if statement and ands. So let's start. What is Fibonacci series? For example, series is 0, 1, 1, 2, 3 एंड 5. अगर हम कॉन्सेप्ट समझे तो सबसे पहले हमारे पास दो नंबर होने चाहिए, 0 और 1. इनिशियलाइज हम करेंगे किसी भी नंबर को, n1 इज इक्वल टू 0 और n2 इज इक्वल टू समथिंग 1. एंड हम लास्ट टू नंबर्स को ऐड करते हुए चलेंगे. लास्ट टू नंबर को ऐड करेंगे तो 0 प्लस 1 यानी कि 1, तो यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा. अगेन 1 प्लस 1 यानी कि 2 प्रिंट हो जाएगा एंड 2 प्लस 1 यानी कि 3. फिर अगेन 2 प्लस 3 यानी कि 5. ऐसे ही 3 और 5 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8. तो इस तरीके से चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं. हम ले लेते हैं यहाँ पर n1, हमने लिखा यहाँ पे where n1 इज इक्वल टू 0, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं दो नंबर इनिशियलाइज करने हैं, एंड n2 इज इक्वल टू 1. आफ्टर दैट हम यहाँ पर एक और वेरिएबल ले लेते हैं n3, where n3, जिसका हम बार बार यूज़ करेंगे. अब क्वेश्चन आता है कि आप लूप को कहाँ तक चलाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर लूप को ले लेते हैं लेट या वैर ले सकते हैं, वॉट एवर. 1 आई की वैल्यू को 1 से स्टार्ट करेंगे एंड 1 से आपको कहाँ तक प्रिंट करना है, 10 तक चलाना है, 20 तक चलाना है, तो हमने यहाँ पे 10 लिखा, दैट्स इट. एंड आई प्लस प्लस करली ब्रैकेट, एंड इस करली ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले तो हमें n1 और n2 को प्रिंट कराना पड़ेगा. तो हम लिख देते हैं यहाँ पर कंसोल या डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख देते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, एंड हम यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं n1. तो n1 की वैल्यू स्टार्टिंग में यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी 0, एंड हम यहाँ पर नेक्स्ट लाइन के लिए br टैग लगा देते हैं, प्लस br टैग br. एंड आफ्टर दैट हम यहाँ पर कोई वेरिएबल लेंगे n3 इज इक्वल टू, और हमें n1 प्लस n2, करेक्ट, यानी कि 0 प्लस 1 को ऐड करना है और फिर हमें n3 को भी प्रिंट कराना है. तो प्रिंट कराने से पहले हम क्या यूज़ करेंगे, हम यहाँ पर स्वैप करेंगे. तो स्वैपिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, n1 के अंदर हम स्टोर करा देंगे n2 को, यानी कि n2 की वैल्यू इस वक्त हमारे पास 1 है, तो n1 की वैल्यू इस वक्त हो जाएगी 1, एंड n2 की वैल्यू में हम स्टोर करा देंगे n3, यानी कि n2 की वैल्यू इस वक्त है यहाँ पर 1, क्योंकि 0 प्लस 1 भी 1 ही होता है, करेक्ट. अब यहाँ पे वापस से लूप चलेगा तो यहाँ पर i प्लस प्लस की वैल्यू से वैल्यू आएगी, हो जाएगी 2, एंड 2 लेस देन 10 कंडीशन ऑल्सो ट्रू. तो फर्स्ट टाइम तो यहाँ पे 0 प्रिंट हो चुका था, तो मैं यहाँ कमेंट लाइन में लिख देती हूँ 0, एंड n1 की वैल्यू लास्ट टाइम 1 हो चुकी थी क्योंकि हमने स्वैप कराया था, तो 1 हो गया. एंड यहाँ पर हम n1 प्लस n2 को जब एडिशन कराएंगे तो n3 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर अगेन 1, क्योंकि 0 प्लस 1 1, करेक्ट. तो यहाँ पर 1, एंड इस बार n1 की वैल्यू में n2 स्टोर हो जाएगा, और n2 की वैल्यू लास्ट टाइम क्या थी, n2 की वैल्यू थी लास्ट टाइम 1, तो यानी कि n1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, और n2 की वैल्यू में पहुँच जाएगा n2 इज इक्वल टू n3, यानी कि 0 प्लस 1, एंड 0 प्लस 1 1 कितना होता है, 1 होता है. तो वापस से जब लूप चलेगा यहाँ पर, तो अगेन यहाँ पर n1 की वैल्यू प्रिंट होगी. तो n1 की वैल्यू लास्ट टाइम भी 1 थी, तो हम यहाँ 1 प्रिंट कराएंगे. 1 के बाद यहाँ पर होगा n1 प्लस n2, यानी कि 1 प्लस 1, और 1 प्लस 1 होता है 2, तो यानी कि n3 में हो जाएगा 2, और n2 की वैल्यू इस वक्त हो जाएगी यहाँ पर 2, एंड n1 की वैल्यू अगेन 1. तो वापस से लूप हमारा चलेगा तो यहाँ पर हो जाएगी i की वैल्यू 3 के लिए 3 लेस देन 10. फिर यहाँ पर होगा कितना, n1 की वैल्यू 2 प्रिंट हो जाएगी, करेक्ट. तो यहाँ पर हम प्रिंट करा देंगे 2 के बाद वापस से फिर लूप चलेगा तो इसी तरीके से वैल्यू यहाँ पर 3 प्रिंट हो जाएगी, फिर 5 प्रिंट हो जाएगी, फिर 8 प्रिंट हो जाएगी. तो इस तरीके से लूप चलता रहेगा और ये वैल्यू एग्जीक्यूट होती रहेंगी, ठीक है. तो थैंक यू सो मच गाइस. आज हमने सीखा और समझा फिबोनाची सीरीज़ के बारे में. नेक्स्ट वाली वीडियो में हम आने वाले बहुत सारे कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर. फॉर फ्री करियर काउंसलिंग और डेमो सेशंस, कॉल और व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर.